हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वेबसाइट को लोकल होस्ट से अपनी होस्टिंग पर ट्रांसफ़र कर लिया था और उसके बाद में जब हमने वेबसाइट को ओपन करके देखा तो हमारे पास में ये एरर आ रही थी, एरर एस्टैब्लिशिंग ए डेटाबेस कनेक्शन। तो अब इस एरर को हमें फिक्स करने के लिए करना क्या होगा? देखो, यहाँ पर हमें पहले तो डेटाबेस का कनेक्शन बनाना होगा। तो पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें होस्टिंग पे जाना होगा और होस्टिंग पे उस वेबसाइट को हमें चूज करना होगा जिस वेबसाइट को हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस वेबसाइट को मैंने यहाँ पर चूज कर लिया, उसको मैंने कर लिया यहाँ पर मैनेज। जैसे आप मैनेज करोगे, यहाँ पर ध्यान रखना आपकी वेबसाइट का ही नाम होना चाहिए। हो सकता है आपके पास में एक वेबसाइट से ज़्यादा हो तो उनके नाम आ रहे हों किसी के भी, तो आपको उसी को चूज रखना है और नीचे चलना है यहाँ पर और यहाँ जाना है डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस में जाके मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू माई एसक्यूएल डेटाबेस एंड डेटाबेस यूजर ये ऑप्शन आ रहा है और इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, नेम डेटाबेस का, यूजर नेम और पासवर्ड। देखिए, यहाँ पर मेरे पास में पहले से भी काफ़ी सारे डेटाबेस बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ और नया डेटाबेस बना रहा हूँ, उसका नाम मार्केटिंग हब रख लेता हूँ और उसका यूज़र नेम भी यही रख लेता हूँ। और यहाँ पर हमें पासवर्ड बनाने हैं, तो मैं पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ, आप चाहो तो बना भी सकते हो। और इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके आप कहीं नोटपैड में इसमें पेस्ट कर सकते हो या इसको याद भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर फिलहाल इसको एक न्यू टैब के अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज नहीं करूँगा और यहाँ से मैं डाटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा डाटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आप नीचे जाके देखोगे तो देखो आपका डाटाबेस यहाँ पर बन गया है। एमपीटी है, बिल्कुल डेटाबेस केवल बना है। किस वेबसाइट के लिए? मार्केटिंग हब डॉट ऑनलाइन के लिए। अब हमें करना क्या है? इसके लिए इस डेटाबेस को हमारी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका यूज़र नेम और इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं डाटाबेस का नाम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अब हमें जाना है, इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ ताकि मुझे इसको बार बार ओपन नहीं करना पड़े। और अब यहाँ पर आपको जाना है फाइल्स के अंदर और फाइल्स के अंदर फाइल मैनेजर में एक्सेस फाइल ऑफ मार्केटिंग डॉट ऑनलाइन में पब्लिक HTML को ओपन करना है और इसके अंदर आपको नीचे जाके एक फाइल मिलेगी wp-config.php। इसको आपको करना है एडिट। राइट क्लिक करके मैं एडिट कर लेता हूं और यहां पर हमें डेटाबेस का नाम पेस्ट करना है। तो डेटाबेस का नाम मैंने कॉपी कर लिया था, कहां से? इससे। तो इसको डेटाबेस को मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से और यहां ले जाके मैं पेस्ट कर देता हूं। ये मेरा डेटाबेस का नाम यहाँ पर पेस्ट हो गया। दूसरा है यूजर। तो यूजर के लिए मुझे यहाँ से यूजर को कॉपी करना होगा और यूजर को कॉपी करके यहाँ पर आकर यूजर का जो नाम है ये यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे पासवर्ड भी लगाने हैं। तो मैंने जो पासवर्ड कॉपी किया था वो पासवर्ड मेरा न्यू टैब में था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉन्फ़िगर में जाके मैं पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास में मार्केटिंग हब के नाम से यूज़र का नाम, डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड कंप्लीटली सक्सेसफुली यहाँ पर मैंने एडिट कर दिए हैं और इस फाइल को कर देता हूँ मैं सेव और यहाँ से कर देता हूँ मैं क्लोज, यानी मैंने डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर कर दिया। अब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखोगे। अब दोबारा जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखेगा, बट हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि ये डेटाबेस जो था हमारा एमपीटी डेटाबेस क्रिएट हुआ है और इसका कनेक्शन इस वेबसाइट के साथ में हो गया है। अब हमें
अपना जो लोकल होस्ट के ऊपर डेटाबेस बना हुआ था उस डेटाबेस को यहाँ इंपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने लोकल होस्ट को आपको ओपन करना होगा। तो लोकल होस्ट के ऊपर आपको जाना है और उस पर लिखना है लोकल होस्ट, जो भी आपका पोर्ट कोड है उसका कोड लगा दो और php my admin। ये आपका लोकल होस्ट php my admin ओपन हो गया है। यहाँ पर आपके पास में जो लोकल डेटाबेस बना हुआ है, किस नाम से डेटाबेस बना हुआ था वो आपको ध्यान रखना है। तो हमने जो डेटाबेस बनाया था वो फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से बनाया था। इसको करना है ओपन। जैसे आप ओपन करोगे आपके पास में कंप्लीटली डेटाबेस की जितनी भी टेबल्स बनी हुई है वो यहाँ पर ओपन हो गई है। अब इसको करना है आपको यहाँ से एक्सपोर्ट। जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे कंप्लीटली जो डेटा है वो एक्सपोर्ट होगा। किस फॉर्मेट में, एसक्यूएल में। तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे पास में जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अपने सर्वर पे जाना है। तो सर्वर पे जाने के लिए मैंने यहाँ पर फाइल मैनेजर में मैं चला जाता हूँ। तो सर्वर पे जाने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ वापस, और मेरा जो डेटाबेस बना हुआ था इस डेटाबेस के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है इंटर php my admin। अगर आपने गलती से इसको बंद कर दिया हो तो आप वापस डेटाबेस में आइए, मैनेजमेंट में आइए, और मैनेजमेंट के अंदर आप देखोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ और ये मेरा यहाँ पर php my admin ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पर जो php my admin ओपन हुआ है ये एक्चुअल के अंदर मेरा लाइव जो ऑनलाइन सर्वर है उसके ऊपर ओपन हुआ है। जो अभी हमने डेटाबेस को एक्सपोर्ट किया था वो हमारा लोकल होस्ट का php my admin पैनल था। अब हमें अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो आपने देखा कि हमारा जो डेटाबेस था वो ये था, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और अब यहाँ पर आपको वो डेटाबेस इंपोर्ट करवाना है जो अभी आपने लोकल होस्ट से एक्सपोर्ट किया था। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवाता हूँ। इंपोर्ट के अंदर आप देखिए यहाँ पर फाइल को चूज करना है। तो मैं फाइल को चूज करता हूँ और अपना जो फाइल था वो मेरा यहाँ पर डाउनलोड्स में था। मैं डाउनलोड्स में से यहाँ से इसको ओपन करवा लेता हूँ। ये मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब हमें नीचे जाना है और नीचे जाके इस गो के बटन पे क्लिक करना है। इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। यहाँ पर ये इंपोर्ट जो है वो सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है। अब आप देखिए जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास में काफ़ी सारी यहाँ पर टेबल्स बनी हुई आ रही है। 13 टेबल यहाँ पर बनी हुई है। अब आपको करना क्या है, देखो फिर अगर यहाँ पर आप जाके वापस अपना मार्केटिंग hub.online को ओपन करोगे तो इस प्रकार आपके पास में ये वेबसाइट ओपन हो रही है। बट इस वेबसाइट के ऊपर अभी भी कंटेंट सही तरीके से एक्सेस नहीं हुआ है। इसका क्या रीज़न है, हमें वापस यहाँ पर php my admin के अंदर जाना है और यहाँ पर जो जितनी भी टेबल्स बनी हुई है उनमें आप देखिए एक टेबल बनी हुई है wp_options। इसको जैसे आप ओपन करोगे आपके पास में यहाँ पर साइट का URL देखिए, लोकल होस्ट है अभी भी, और होम पेज है उसका भी यहाँ पर देखिए URL लोकल होस्ट है। तो अब यहाँ पर हमें लोकल होस्ट की बजाय अब अपना ऑनलाइन यहाँ पर URL डालना है। तो ऑप्शन की वैल्यू हम यहाँ से एडिट करके डालेंगे। ये जो ऑप्शन डला हुआ है इसकी जगह हमें अपनी साइट का जो URL है वो कॉपी करना है और यहाँ पर आके आपको पेस्ट कर देना है। ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और अब नीचे आके आपको यहाँ पर गो पे क्लिक करना है। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर साइट का URL सेट हो गया है। अब आप इसको भी यहाँ से एडिट कीजिए और यहाँ पर इसको भी आप रिप्लेस कर दीजिए और नीचे जाइए और गो के बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर अपनी वेबसाइट को वापस जाके रिफ्रेश कीजिए तो आप देखिए अपनी जो लोकल होस्ट के ऊपर वेबसाइट थी
मार्केटिंग वेब हब डॉट ऑनलाइन के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है और सक्सेसफुली ये यहाँ पर रन हो गई है। तो फाइनली हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली ऑनलाइन हो गया है और ये अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे एक नया टॉपिक।